नमस्कार साथियों, आशा है कि सब लोग सकुशल होंगे। साथियों, 1-2 दिन से लाइव भी नहीं आ पाया और कोई काम की खबरें भी ऐसी नहीं डाल पाया। जैसा कि आपको विदित भी है, मैंने स्टेटस भी लगाया था। सुबह क्या क्या हुआ कि फ़ोन जो है वो बंद हो गया साथियों। अब जैसे ही ना चार्ज लगाया, पहले तो क्या होता था उसमें 90% बैटरी थी। अब मुझे लगा यार फिर टाइम मिलेगा नहीं, ऐसा करता हूँ 10% और चार्ज कर लेता हूँ, फुल कर ले जाता हूँ। मतलब 95% करीब मैं करता हूँ, फुल तो नहीं करता हूँ, 95% करता हूँ। ऐसी स्थिति में क्या हुआ ना कि जैसे लगाया तो वो जो है, अब मैंने कहा लगाया तो खोला, ऑन करना चाहा मोबाइल को तो हो रहा है चार्ज करके, तो वो जो है ऑन ही नहीं हुआ साथियों। अब थोड़ा मैं घबरा गया, मैंने बोला क्या हुआ, थोड़ी देर 5-10 मिनट परेशान जैसा हो ही जाता है आदमी, क्योंकि मोबाइल ना आजकल बहुत ज़रूरी है साथियों। अगर आप उसका सही सदुपयोग करते तो मोबाइल गलत चीज़ नहीं है। अच्छा, अब दिक्कत ये होगी इतनी सुबह, एक तो फ़ोन सही नहीं हो पाएगा। दूसरी परेशानी ये आई कि चलो अभी ड्यूटी चले जाता हूँ, शाम को आ जाऊँगा वाली बात भी नहीं थी। क्योंकि जैसा कि आपको विदित भी है, इस समय 3 और 4 तारीख को देवभूमि उत्तराखंड पर जो है महामहिम राष्ट्रपति का भ्रमण चल रहा है ना? कल उनका कैंची धाम में शायद इधर भी है आना। तो ऐसे में जो है रूट डाइवर्जन कर रखा था। अब मैं थोड़ा परेशान हो गया यार, क्या करूँ करके, फिर मैं आ गया ड्यूटी को साथियों। मैंने कहा जो भी होगा, ईश्वर का नाम लिया, जो भी होगा देखा जाएगा। यहाँ आया तो फिर एक दिन भर थोड़ा-सा फ़ोन के बिना, चलो फ़ोन के बिना तो ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन आजकल ना जैसे गूगल पे करना, अन्य चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं ना। कई बार ऐसा होता है कि जैसे न्यूज़ खबरें हैं, अब मैं अखबार पढ़ने की मेरे को आदत है साथियों ना। 4 सुबह साढ़े 4-5 बजे उठ के मैं सबसे पहले अपना अखबार खबरें पढ़ता हूँ, और काम की खबरें होती हैं तो जैसे रोज़गार की खबरें होती हैं, अन्य कोई ऐसे आधार से संबंधित कई बार होते हैं ऐसे ना, डॉक्यूमेंटेशन होता है, या जैसे कि अभी मैं देख रहा था राशन कार्ड की केवाईसी हो रही है, तो इस तरह की कोई काम की खबरें मुझे लगती हैं तो मैं उनको सोशल मीडिया में भेज देता हूँ। एक्चुअली होता क्या है ना, देखो फिर एक मैं ऐसे थोड़ा परेशान, जब शाम को आया मैंने अपना दिखाया एक भैया को, ऐसी-ऐसी बात है। वो मुझसे परिचित भी हैं, देखते हैं कि गुरुजी कुछ न कुछ डालते रहते हैं। तो फिर मैंने दिखाया, मैंने कहा गुरुजी परेशान मत हो, मैं ठीक कर दूँगा। अब कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं, हल्द्वानी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो साथ ही उन्होंने फ़ोन सही कर दिया। तो फिर मैंने ईश्वर का धन्यवाद अदा करा। मुझे लगा ना, क्योंकि इसको ये फ़ोन खराब नहीं होगा, उसका कारण ये है ना, वैसे तो एक समय बाद भी हो सकता है, लेकिन अचानक इस तरह से हो जाना थोड़ा अचंभित रहा, क्योंकि मैंने इसका प्रयोग हमेशा जन कल्याण के लिए किया है। और ऐसा कभी दुरुपयोग ऐसे मतलब अपने स्वयं की ऐसी कोई रीलें मैं नहीं डालता हूँ। मैं चाहता हूँ वही चीज़ सोशल मीडिया में डाली जाए जिससे समाज को कोई लाभ मिले, है नहीं है? तो आप सभी लोगों की दुआओं से पुनः ये फ़ोन जो है मेरा ठीक हो गया है साथियों। मैं ईश्वर का धन्यवाद अदा करता हूँ, और पुनः आप लोगों के बीच आते रहूँगा, काम की खबरें लाते रहूँगा। जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे साथ जुड़े रहने से आपको कोई फ़ायदा नहीं, और मुझे कुछ चाहिए नहीं। सिर्फ़ आप मुझे जानें, मैं आपको जानूँ, मानवता के नाते ही बस। और मेरे किसी सूचना देने से अगर किसी मेरे ग्रामीण क्षेत्र के किसी छात्र का या किसी बच्चे का अच्छा होता है तो मैं अपने को धन्य समझूँगा, है ना? तो कई लोग ऐसे आते हैं, मैसेज करते हैं कि सर आपकी वजह से वैकेंसी हमें पता चले, हमने फ़ार्म भरा, निकलना निकलना अलग चीज़ है। तो मैं इसी के लिए, इतना भी अगर हो जाता है तो मैं इसी में धन्यवाद अदा करता हूँ। तो पुनः इस चैनल के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी का भी मैं जो है, महोदया जी का भी मैं जो है धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि वो इस उत्तराखंड देवभूमि कि इस स्थानीय कैंची धाम क्षेत्र में भी घूमने आ रही हैं, दर्शन करने आ रही हैं। साथियों, एक थोड़ा-सा ये होता है कि अलग, वैसे तो कैंची धाम जो है किसी परिचय का मोहताज नहीं है, फिर भी अ, ऐसा होता है कि इस तरह से देश के जो संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग भी आते हैं तो थोड़ा और अच्छा लगता है, लोगों की आस्थाएँ और ज़्यादा बढ़ती हैं, है ना? तो उनका स्वागत है, अभिनंदन है दिल की गहराइयों से। देवभूमि उत्तराखंड के इस नैनीताल ज़िले से मैं व्यक्तिगत रूप से भी दिल की गहराइयों से मैम का जो है बहुत-बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ, बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, और आशा है कि इसी तरह वह इस देवभूमि उत्तराखंड आती रहेंगी और यहाँ की अच्छाइयों को और यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता को वो ज़रूर अन्य जगह इसका प्रचार, मतलब इसके लिए बारे में भी जानकारी देंगी, जिससे कि अन्य लोग भी हमारे देवभूमि उत्तराखंड में आएँगे। तो साथियों, फ़ोन ठीक हो गया, पुनः आप सभी का प्यार, स्नेह इस तरह बना रहे। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।